दोस्तों, सांपों को देखकर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग इन जहरीले सांपों को पालते हैं, वो भी कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में ये लोग सांपों की खेती करते हैं। दोस्तों, चीन में एक गांव है जिसका नाम है चिसिकियाकाऊ। इस गांव का नाम जितना अजीबोगरीब है, यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब हैं। इस गांव के लोगों ने सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में आपको हर घर में सांप पलते हुए दिख जाएंगे। ये लोग अपने घरों में भर भर के सांपों को रखते हैं। आपको बता दें कि इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ पर रहने वाला हर शख्स औसतन 30,000 सांपों को पालता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती करी जाती है। अगर आपको लगता है कि ये केवल दिखावटी सांप होते हैं और इनके अंदर जहर नहीं होता होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप होते हैं, वो चाहे जहरीला कोबरा हो या फिर पाइथन। इन सांपों के अलावा भी यहाँ और कई सारे खतरनाक सांप पाले जाते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे सांपों की इतनी बड़ी संख्या में खेती करी क्यों जाती है और आखिर क्यों ये सांप इन लोगों को नहीं काटते। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी वजह। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन में सांप का मांस खाया जाता है। यहाँ के लोग सांप का सूप बनाकर या फिर उसे फ्राई करके ही खा जाते हैं। ऐसे में जब सांपों की कमी होने लगी तो कुछ लोगों ने इसका कारोबार करने का सोचा। तो इन्हीं में से एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने आज से 40 साल पहले सांपों की खेती करना शुरू करी। पर शुरुआत में ये सांपों को केवल उन कंपनीज को देते थे जो कि दवा बनाती थी, क्योंकि सांपों के जहर और चर्बी से कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और जब इन्हें ये पता चला कि चीन में सांपों के मांस की शॉर्टेज होने लगी है, तो इन्होंने इन सांपों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये शख्स करोड़पति हो गया। जब गांव के लोगों ने उस शख्स को इतना ज्यादा पैसा कमाते हुए देखा तो उन लोगों ने भी सोचा कि क्यों न हम भी सांपों की खेती करें। और देखते ही देखते इस गांव की अर्थव्यवस्था सांपों की खेती से ही चलने लगी। गांव का हर एक इंसान सांपों की खेती करने में जुट गया और हर साल यहाँ 30 लाख सांपों को पाला जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग इतना रिस्क केवल पैसों के लिए लेते हैं। आपको बता दें कि जो जहर सांपों में पाया जाता है वो इंसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए सांपों के जहर के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों रुपए में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में होती है। इनके जहर का इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ सांपों को लकड़ी और शीशे के बॉक्सेस में रखते हैं। चाइना में जितने भी सांपों की जरूरत होती है उसका 90% सांप इसी गांव से जाता है। सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग सांपों को एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भी करते हैं, जैसे जर्मनी, अमेरिका, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया में। दोस्तों, जब ये सांप अंडे देते हैं तो ये लोग सांप के अंडों को भी बेचते हैं और जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। सांपों को बूचड़ खाने में ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनके सर को काट दिया जाता है। जब सांप मर जाते हैं तो उनके मीट को निकालकर अलग रख दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। आपको बता दें कि सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग और बैट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते, पर एक प्रजाति का सांप है जिससे यहाँ के लोग भी डरते हैं और वो है 5 स्टेप स्नेक। इस सांप के ऐसे नाम के पीछे की वजह बहुत डरावनी है, क्योंकि जिस किसी को ये सांप काट लेता है वो केवल 5 कदम ही आगे बढ़ पाता है और फिर उसके बाद इस सांप के काटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सांप बाजार में बहुत ही महंगा बिकता है क्योंकि इसका जहर बहुत ही ज्यादा तेज होता है। इन सांपों को पालने के लिए जिस तरह के खास पेड़ की जरूरत होती है उन पेड़ों को यहाँ उगाया जाता है और इन्हीं पेड़ों पर ये सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आपको बता दें कि चीन में सांपों का इस्तेमाल केवल दवा बनाने के लिए नहीं या फिर खाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ के लोग
इन सांपों के जहर से शराब तक बनाकर पीते हैं और इस शराब को चीन के गांव में रहने वाले लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। पर आज से 2 साल पहले जब चीन में कोरोना महामारी आई थी तो चीन की सरकार ने इन सांपों की खेती पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कुछ वक्त तक सांपों की खेती करने वाले लोग बेरोजगार हो गए थे। पर अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और फिर से इन किसानों ने खेती करना शुरू कर दी। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।